अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उर्दू का एक टॉपिक है, एक अफ़साना है ईदगाह। तो अक्सर जो है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो है इसका तशरीह खुलासा लिखने को आता है। तो ये जो अफ़साना है ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है और मुंशी प्रेमचंद साहब का जो असली नाम था वो धनपत राय था और उनकी पैदाइश जो है 31 जुलाई 1880 में बनारस के एक गांव पांडेपुर में हुई थी। और इनके वालिद साहब का नाम अजायब लाल था जो डाकखाने में मुलाजमत किया करते थे। और मुंशी प्रेमचंद जो है वो हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करने के बाद बीए की डिग्री जो है प्राइवेट तालिब इल्म के तौर पर हासिल की और उसके बाद जो है 20 साल की उम्र में स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हो गए और फिर कुछ अरसे के बाद मज़ीद तरक्की हुई तो मैं एक मदरसे के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। और जो है इनको बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक़ था। कहानियों के अलावा बहुत सारे ड्रामे, नावल और अफ़साने भी लिखे। इनके अफ़सानों में बाज़ार हसन, मैदान अमल, गोयदान और ईदगाह अहम है। और इन्होंने एक रिसाला हंस नाम का भी निकाला था और इनकी वफ़ात जो है 1936 ईस्वी में हुई। अब जो अफ़साना शुरू होता है ईदगाह, इसका हवाला लिखेंगे सायाक व सवाक। ये अफ़साना उर्दू ज़बान के मशहूर अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। चूँकि इस अफ़साने में मुंशी प्रेमचंद जी ने गांव की ईद के मंज़र को ज़िक्र किया है, इसी वजह से इस अफ़साने का नाम जो है ईदगाह रखा है। इसमें 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो है गांव वालों की गांव में जो है गांव के घरों में जो है ईद के रोज़ मनाने वाली खुशियों को ज़िक्र किया गया है। दूसरे हिस्से में ईद की नमाज़ पढ़ने वक्त उसके माहौल को ज़िक्र किया गया है। और तीसरे हिस्से में ईद की नमाज़ अदा करने के बाद जो मेला लगता है, मेले की जो है मंजरकशी की गई है। तो इस अफ़साने का जो मरकज़ी किरदार है वो एक गांव का छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है हामिद और उनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो चुका होता है और उसकी दादी आमीना जो है बच्चे की परवरिश कर रही होती है। तो इस अफ़साने के पहले हिस्से में ईद के रोज़ गांव में लोगों के घरों में मनाई जाने वाली खुशियों को ज़िक्र किया गया है। इस रोज़ जो है मुसलमानों के घरों में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, सेवइयाँ बनती हैं, लोग नए नए कपड़े बनते हैं। लेकिन हामिद के घर की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। उनकी दादी आमिना जो है कपड़ा सिलकर 8 आना जो है वो कमाई थी, जिसमें से 2 पैसे ग्वालिन को दे दिए और 3 पैसे हामिद को दे दिए और 5 पैसे उसके पास बचे हैं। आमिना को इस बात की फ़िक्र रहती है कि हामिद अभी छोटा सा बच्चा है, वो अकेले जाएगा ईदगाह तो कहीं गायब ना हो जाए, कोई उसको पकड़ ना ले जाए। लेकिन हामिद जो है अपनी दादी को इत्मीनान और सुकून दिलाता है कि वो गांव वालों के साथ ही जाएगा और गांव वालों के साथ ही आएगा, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो उसकी दादी जो है उसको इजाज़त दे देती है। और इस अफ़साने के दूसरे हिस्से में ईदगाह जाते वक्त और ईद की नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र किया गया है। तो लोग जब ईदगाह जाते हैं तो ईदगाह के किनारे जो है सड़क के किनारे बागात हैं, कहीं जो है क्लब घर हैं, कहीं जो है इमारतें हैं बड़ी बड़ी, कहीं पुलिस लाइन है जहाँ परेड भी हुआ करती है। तो ईदगाह पहुँचने के बाद मुसलमान जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर जो है अपना जगह ले लेता है। इस्लाम की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर ऊंच और नीच का कोई रुतबा नहीं है और जो है कोई फ़र्क नहीं है ऊंच और नीच में। और फिर इसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है यहाँ पर रुकू और सिजदे में जब सारे मुसलमान एक साथ जाते हैं तो इस मंज़र को जो है जलती हुई लाइट के साथ तशबीह दी है। और फिर तीसरे हिस्से में जो है ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है लोग मेले में चले जाते हैं। वहाँ पर हामिद के बहुत सारे दोस्त होते हैं, कुछ खिलौने खरीदते हैं, कुछ मिठाइयाँ खरीदते हैं, कुछ झूले झूलते हैं। लेकिन हामिद जो है ना तो खिलौने खरीदता है, ना मिठाइयाँ खरीदता है, ना झूले झूलता है। बस वो ये सोचता है कि अगर हम 2 पैसे मिठाई पर खर्च कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास 1 पैसा ही बचेगा, मिठाई तो खा पी के ख़त्म हो जाएगा और खिलौना टूट जाएगा। लेकिन जो है वो इस वजह से कुछ ख़रीदता भी नहीं है, कुछ खाता नहीं है, चुनांचे वो आगे चलता रहता है। तो उसकी निगाह जो है दस्तपनाह यानी चिमटे पर पड़ती है। तो उसको फ़ौरन जो है अपने घर की अपनी दादी आमिना की याद आ जाती है
कि हमारी दादी रोटियां पकाती हैं तो घर में चिमटा ना होने की वजह से उनके हाथों की उंगलियां जल जाती हैं। लिहाजा हामिद ने 3 पैसे से वो चिमटा खरीद लेता है। शुरू में तो उसके दोस्त उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में लाजवाब हो जाते हैं। लोग उसके चिमटे को देखने लगते हैं, उसके दोस्त वगैरह। और हामिद जो है जब इस चिमटे को घर ले जाकर जो है अपनी दादी आमिना को देता है तो उसकी दादी बहुत खुश होती है और वो सोचने लगती है कि हमारा पोता जो है वो 3 पैसे हमने उसको दिए थे, वो तीनों पैसे जो हमारे लिए खर्च कर दिए कि हमारी उंगलियां जो है रोटी बनाते वक्त जल जाती है। इसका कैसा फ़िक्र और सोच है। इस वजह से हामिद जो है उनकी दादी की निगाह में बूढ़ा हामिद जो है वो नज़र आने लगता है।